हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो इक्वेशन एडिटर के बारे में है। इक्वेशन एडिटर एक ऐसा एड इन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली इस इक्वेशन एडिटर के थ्रू आप इक्वेशंस और जो मैथमेटिक्स है वो ब्यूटीफुली टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन एडिटर जो है वो किस तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ टेक्स्ट और इक्वेशन एडिटर इकट्ठा साथ साथ लिखता जाऊंगा। सो वी कैन टाइप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन एडिटर है कहाँ। तो इक्वेशन एडिटर जो है वो इंसर्ट में होता है। अगर आप इंसर्ट में जाएं तो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ये इक्वेशन एडिटर जो है वो पड़ा है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो अब दो ऑप्शन जो है ना वो हो सकती हैं। एक है कि आप जहां क्लिक करेंगे इसे इंसर्ट में जाके इक्वेशन में यहाँ ये बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी मैथमेटिक्स जो है ना टाइप कर सकते हैं और आपने ये देखा कि आपका ये जो फॉन्ट है, ये जो ऑप्शंस हैं ये और आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने ए ग्रीक लेटर लिखने हैं तो वो किस तरीके से लिखने हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो आ रहे हैं और ये डाउन एरो अगर आप प्रेस करें तो फिर आपको कुछ ग्रीक लेटर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे अल्फ़ा है, इसे क्लिक करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा। ये बीटा है, ये आपके पास गैमा है, ये डेल्टा है आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद ये आपके पास एप्सिलॉन है। ठीक है, और थीटा है, थीटा है, उसके बाद म्यू है, पाई है, रो है। तो जो जो आपको सिंबल चाहिए, सिग्मा का सिंबल है आपके पास। ठीक है, और टाओ का सिंबल है। ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं। आप इनको प्लस करना हो या इनको माइनस करना हो या इनके अंदर इज इक्वल टू डालना हो, वो भी आप आराम से जो है ना इसके अंदर इंसर्ट जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया खाली सिंबल किस तरीके से इंसर्ट करना। पहले मैं छोटे छोटे चंक्स बनाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और फिर हम उन छोटी चीज़ों को बड़ा करके इक्वेशन जो है ना वो टाइप करने की कोशिश जो है ना वो करेंगे। तो दोबारा इंसर्ट में आए, इक्वेशन में आए। तो अब यहाँ पे है कि सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है जी, बेसिक मैथ में प्लस माइनस का साइन है, इन्फिनिटी का साइन है, इज इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन है, फैक्टोरियल है, लेस देन है और ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, माइनस प्लस का साइन है, अप्रॉक्सीमेशन के दो साइंस हैं। ठीक है, और उसके बाद ये और मैथमेटिक्स के सिंबल्स आपके पास जो है ना वो चल रहे हैं। समटाइम्स आपको और कुछ सिंबल्स है ना वो चाहिए होते हैं। तो इस डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ग्रीक लेटर्स में चले जाएंगे। तो फिर लोअर और अपर के जितने ग्रीक लेटर्स आपके पास हैं वो सारे आपको यहाँ से जो है ना वो मिल जाएंगे। तो जैसे अगर आपको जो है वो बड़ा थीटा जो है कैपिटल थीटा चाहिए तो आप इसे क्लिक करें, ये कैपिटल थीटा आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल सिग्मा है, फिर आपके पास कैपिटल गैमा आपके पास है, कैपिटल डेल्टा आपके पास है। इस तरीके से ये कैपिटल चीज़ें भी आपके पास हैं। ठीक है, और समटाइम्स आपको जो है वो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। ऑपरेटर्स में जो आपके जो है ना लेस देन ग्रेटर देन है, फिर सिग्मा का है, फिर इंटेग्रल्स के हैं। ठीक है, फिर क्रोनेकर प्रोडक्ट्स के हैं और फिर और बहुत सारे सिंबल्स आपको जो है ना जो समटाइम्स चाहिए होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑपरेटर्स के बाद कुछ एरोज़ हैं, एरोज़ आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एरोज़ के बाद जो है वो आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स में जैसे आपको पता है रियल का एक सिंबल हम यूज़ करते हैं कि ये रियल लाइन है। तो आर जो है ना स्क्रिप्टेड आर होता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्क्रिप्टेड ए बी सी सारी टाइप हुई है। फिर थोड़ी सी कुछ और स्क्रिप्ट्स में आपके पास है, जैसे ये एफ़ है और उसके बाद जो है ना आपका ये पी है। कुछ स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं आम एफ़ और पी से डिफरेंट है। जैसे ये एफ़ और पी लिख रहा हूँ मैं आपके पास, ये सिंपल है, जबकि ये जो है ना आपके पास स्क्रिप्टेड एफ़ और स्क्रिप्टेड पी आपके पास है। आप इनको भी जो है ना वो लिख सकते हैं। तो इंसर्ट और इक्वेशन में अगर आप आएँ तो यहाँ पे क्लिक करें। स्क्रिप्ट्स के बाद जो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जो साइंस हैं जैसे ट्रायंगल्स के होते हैं और एंगल के साइन होते हैं वो यहाँ पे आपको जो है ना वो मिल जाएंगे ज्योमेट्री में भी। तो ज्योमेट्री के बाद लेटर्स लाइक सिंबल्स हैं, ये भी आपको यहाँ से जो है ना मिल सकते हैं। ठीक है, ग्रीक लेटर में पहले बता चुका हूँ। निगेटेड जो रिलेशंस हैं नॉट इक्वल टू मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये तो वो कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप इस ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक मैथ पे होती है। तो बेसिक मैथ के अंदर आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ से आप जो है ना वो उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ एडवांस मैथ की तरफ, कि एडवांस मैथ में आप सपोज़ आप लिखना चाहते हैं ए ओवर बी, ठीक है, तो ए ओवर बी आप जो है ना कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये आप यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे तो मुख्तलिफ जो पॉसिबल तरह की फ्रैक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसा कि ये फ्रैक्शन है, ये सीधी लाइन है, एक न्यूमरेटर एक डोमिनेटर है, ये आपके पास थोड़ी सी डायगोनल लाइन है, ये थोड़ा सा और डायगोनल लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ कॉमन फ्रैक्शंस जो यूज़ होते हैं, जैसे डेरिवेटिव के साइंस हो गए या पाई/2 का साइन हो गया, ये आप अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं फ्रैक्शन ये वाली यूज़ करना चाहूँगा तो ये फ्रैक्शन जो है ना वो आ जाएगी। अब इसका न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ये आप कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मेरा न्यूमरेटर जो है ना वो ए है, मैंने ए लिखा, यहाँ सेलेक्ट करके मैंने बी लिख दिया, तो ये मेरी जो है ना वो आपके पास हो गई जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने जो है ना वो आपके पास टाइप कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि समटाइम्स आप इक्वेशंस लिखते हैं इनलाइन और समटाइम्स आप इक्वेशन लिखते हैं आउटलाइन। तो इनलाइन इक्वेशन क्या होती है, इनलाइन इक्वेशन होती है जहाँ के आपके टेक्स्ट और आपकी इक्वेशन जो है ना वो इकट्ठी चल रही है। और जो इक्वेशन अकेली हो, जैसा कि ये इक्वेशन आपकी अकेली है, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी अकेली है, ये इक्वेशन के आपकी अकेली है, तो इसको हम इनलाइन इक्वेशन बल्कि ऑफलाइन इक्वेशन जो है ना वो कहते हैं। तो अब ये फ्रैक्शन है, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ द सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में आए, इक्वेशन में आए, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, ए एक्स स्क्वेयर। तो ए एक्स स्क्वेयर आपने लिखना है, तो स्क्वेयर कैसे लिखेंगे, आप स्क्रिप्ट में जाएंगे। हमने पहले फ्रैक्शन एक्सप्लोर की, अब हम स्क्रिप्ट पे आ रहे हैं। तो स्क्रिप्ट में आपके पास सुपर स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा है, सब स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, सुपर और सब स्क्रिप्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक लेटर की जो बैकवर्ड लेफ्ट सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है उसकी ऑप्शन जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका बेस है वो एक्स है और जो पावर है वो स्क्वायर है, आपने वो लिखा। उसके बाद जो है ना आप लिखना चाहते हैं जी प्लस, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका कर्सर यहाँ है तो ये प्लस पावर के अंदर जो है ना आपका चलता जाएगा। तो अगर आपने प्लस को इससे आगे लिखना है तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगा और थोड़ा सा राइट एरो जो है ना जो कीबोर्ड पे उसको प्रेस करेंगे तो ये कर्सर ज़रा बड़ा हो जाएगा। जब कर्सर बड़ा हो जाएगा फिर प्लस का साइन जो है ना उसके सामने जो है ना वो चलता जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स लिखना चाहें तो बी यहाँ से प्रेस किया, एक्स यहाँ से किया प्लस, और प्लस सी और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है ना वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखी है। अब ये देखें ये इन लाइन है, इन लाइन का मतलब ये है कि हमारी टेक्स्ट और इक्वेशन जो है ना दोनों इकट्ठी आ रही हैं एक ही लाइन में। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ, आपको पता है कि इसका जो सोल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, तो इसको अगर मैं अलग अलहदा से लिखना चाहता हूँ जैसा कि यहाँ पे है, तो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। इक्वेशन में है तो x की वैल्यू जो है वो बराबर होगी, ये एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला जो है वो फ्रैक्शन में है तो आपने फ्रैक्शन लिखी। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो होता है माइनस बी और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का साइन यहाँ पे है, प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास स्क्वायर रूट है, आप इसको दबाएं तो स्क्वायर रूट की मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी। खाली स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट टू द पावर जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फार्मूला जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे लिख देगा। लेकिन इस वक्त हम इसको अलग से टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर हम लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर जो है स्क्रिप्ट में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो ये आप बी गया और ये आपका जो है वो स्क्वायर आ गया, उसके बाद -4, ठीक है, ए और सी, और उसके बाद आप कर्सर को मूव करेंगे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन आपके पास है जी ऑफलाइन इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं कि खाली इक्वेशन है, इसमें कोई टेक्स्ट जो है ना वो शामिल नहीं। तो इक्वेशन एडिटर का आपको पता है, इंसर्ट में जाने से इक्वेशन पे क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स, ये बॉक्स विंडो आपके पास आती है और इसके अंदर आप चीज़ें टाइप करना शुरू कर देते हैं।
तो ये सारा मेन्यू हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इवन के ये भी देख चुके हैं, फ्रैक्शन भी देख लिया, स्क्रिप्ट भी दे दिया, रेडिकल भी देख लिया। अब हम आते हैं इंटेग्रल के, ठीक है। तो सपोज हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया जो है ना वो प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, इंटेग्रल टोटल एरिया जो है ना वो प्रूव करना चाहते हैं। तो कैसे ये प्रूव जो है ना आप टाइप करेंगे, तो ये इक्वेशन खुला हुआ है, तो आप इस पे लिखेंगे जी सबसे पहले ये क्या है, इसके अंदर आप लिखेंगे जी टोटल एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू, तो टोटल एरिया आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो ब्रैकेट ये हैं जी, ये आपकी छोटी ब्रैकेट है, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपके पास करली ब्रैकेट्स है, और ये ब्रैकेट्स के और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, और आप स्क्रॉल करके और भी इसमें जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। इसमें इवन कॉम्बिनेशन भी आपके पास आ गए हैं, और अगर आप पीडीएफ लिखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है, मैट्रिसेस आप लिखना चाहते हैं तो वो आगे मैट्रिक्स की ऑपरेटर यहाँ है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो इस वक्त मुझे जो है ना ये छोटी ब्रैकेट चाहिए, तो मेरे पास प्रॉबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है, तो माइनस का साइन मैंने यहाँ से डाला, इन्फिनिटी यहाँ से उठाई, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद एक्स, फिर ये लेस देन इक्वल टू, और फिर जो है ना आपके पास है जी प्लस, और ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। उसके बाद आपने इज इक्वल टू, यहाँ इसके अंदर जाके इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल इक्वेशन लिटर और इंसर्ट की इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपके पास आ गई, इसमें आपने इज इक्वल टू लिखा। अब ये जो है ना इंटेग्रल का साइन कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें सम यूज़ करते हैं, और जो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें आप इंटेग्रल जो है ना यूज़ करते हैं। तो ये इंटेग्रल पे क्लिक करेंगे तो इंटेग्रल के मुख्तलिफ ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। एक इंटेग्रल लिमिट्स वाला इंटेग्रल, लिमिट इंटेग्रल के बिल्कुल ऊपर, या लिमिट्स इंटेग्रल के थोड़ा सा आगे। जैसे ये आप इंटेग्रल क्लिक करेंगे तो इसमें लिमिट्स आप नहीं लिख सकते, इसमें सिर्फ इंटेग्रल का साइन आएगा, और जिस चीज़ का इंटेग्रल है वो आप टाइप कर सकते हैं। इसमें देखें तो इंटेग्रल है, और जो लिमिट्स हैं वो इंटेग्रल के आगे हैं, और ये जो इंटेग्रल हैं वो लिमिट्स जो हैं वो इंटेग्रल के एग्जैक्टली ऊपर। तो अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो ये आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया जी प्लस इन्फिनिटी, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी एफ ऑफ, ठीक है, एक्स, और सपोज आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर थीटा के साथ, तो आपने यहाँ गया और यहाँ से आपने थीटा जो है ना ये लिख दिया, एफ एक्स थीटा, और ये डी एक्स जो है ना आपका लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि आपने दो इक्वेशन लिखी हैं और आप इनको अलाइन करना चाहते हैं कि इज इक्वल टू इनका जो है ना बराबर है, जिस वजह इस इक्वेशन का यहाँ पे है, इस ये थोड़ी सा पीछे हो गया। तो अगर आप ये अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करें और इक्वेशन में आ जाए, ठीक है। इक्वेशन के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे देखें कि अलाइन टू की ऑप्शन राइट क्लिक करके आती है, ठीक है। ये देखें अलाइन एट, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जिनको अलाइन करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अलाइन एट का बटन दबा दें। अब देखें कि खूबसूरत तरीके से ये जो है ना इक्वेशन देखिए जो इक्वल टू के साइन है ये दोनों बराबर जो है ना वो आ गए। अब यहाँ से अगर आपने कंटिन्यू करना है, आगे इक्वेशन को लेकर चलाना है, तो आप इंसर्ट में आएंगे और इक्वेशन में आएंगे, उसके बाद इज इक्वल टू के बाद अब आप देखें इसका पीडीएफ पुट करना चाहते हैं, तो अब ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड के अंदर है, आपने इसे कॉपी किया, यहाँ पे आके आपने इसे पेस्ट कर दिया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स पुट कर दें। सपोज आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/थीटा वाला है, तो ये आपका हो गया जी 1, और ये हो गया आपका यहाँ से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का थीटा, और उसके बाद ई रेज टू द पावर है। तो ई रेज टू द पावर के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला जो ई है ये यूज़ ना करें, आप बल्कि उसकी जगह पे जो फंक्शंस का ई एक्स पी है, वो फंक्शंस का ई एक्स पी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस के जो ई एक्स पी हैं उस वो लिखना बड़ा आसान होता है, तो उसमें आप ई एक्स पी और उसके बाद जो ब्रैकेट है यहाँ से ये ब्रैकेट उठाएं, और ई एक्स पी माइनस जो है ना आपके पास एक्स थीटा है या थीटा एक्स है, तो ये माइनस एक्स थीटा डी एक्स हो गया। और इस फंक्शन की जो लिमिट है लोअर लिमिट वो है जी ज़ीरो, तो आप ये जो लोअर लिमिट आ रही हैं इनको ख़त्म करके इनको ज़ीरो लिख दें। तो ये आपका जो टोटल एरिया है आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ होना जो है ना शुरू हो चुका है। अब इनको इक्वेट करना है, बराबर करना है, अलाइन करना है, तो इनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और अलाइन एट इज इक्वल टू का बटन दबा दें। अब ये खुद ब खुद ही आगे जो है ना चली गई। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 1/थीटा को यहाँ से बाहर लेकर जाना।
तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने, सॉरी, ये हमने पूरी इक्वेशन जो है ये कॉपी कर ली, और कॉपी करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे आए, हमने इसे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये 1/थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, इस 1/थीटा को हमने कट किया और इस इंटेग्रल से आके हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाहर हमने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया। ठीक है, और ये हमारा इंटेग्रल जो है वो अगला स्टेप हो गया। अब आप देख सकते हैं मैंने कोई भी इक्वेशन टाइप नहीं की, मैंने सिर्फ कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद कुछ कट पेस्ट करके मैंने एक इक्वेशन बना दिया, और उसके बाद मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और सॉरी, पूरा सेलेक्ट करना है आपने, पार्सल सेलेक्ट नहीं करना, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और अलाइन एट इज इक्वल टू का बटन दबा दिया। अब ये चीज़ जो है आपकी वो बन चुकी है। अब अगले स्टेप में हमने इसे कॉपी करना है जी। ये हमने कॉपी किया और एंटर लगाया, इसे पेस्ट कर दिया। और अगर हम गैमा फंक्शन की लैंग्वेज में चलना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं इस इंटेग्रल के बाद यहाँ पे, ठीक है, एक्स रेज टू द पावर कुछ लिखना चाहता हूँ ताकि कि मेरा गैमा फंक्शन बन सके, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इक्वेशन में जाऊँगा, इक्वेशन में ऑलरेडी मैं हूँ, तो स्क्रिप्ट में जाऊँगा, ये चीज़ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक्स और उसकी पावर जो है सपोज मैं लिखना चाहता हूँ 1 - 1। 1 - 1 0 होता है, क्योंकि 1 हो जाएगा और 1 हर जगह मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये चीज़ जो है ना वो आपके पास आ गई। याद रखिएगा मैं टोटल एरिया का प्रूफ जो है ना वो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब ये अलाइनमेंट साथ साथ करते जाएं, या एंड पे पूरा प्रूफ लिखने के बाद जो है ना वो कर दें। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, कंपेयरिंग विद गैमा फंक्शन। ठीक है, और गैमा फंक्शन चाहें तो लिख दें, चले मैं आपके लिए गैमा फंक्शन लिख देता हूँ। तो मैं इंसर्ट में गया, इक्वेशन में गया, और उसके बाद गैमा फंक्शन जो आपके पास है वो है जी गैमा। अब गैमा का बटन आपको पता है, मैंने आपको बताया था ग्रीक लेटर्स में है, और ये गैमा का बटन दबाया। अब इसमें मुझे ब्रैकेट दबानी पड़ेगी, क्योंकि आप टाइप करते हुए तो इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है इसके अंदर नहीं लिख सकते। तो गैमा ऑफ ए और बी की पावर ए, ठीक है, बी की पावर ए इज इक्वल टू, और उसके बाद ये इंटेग्रल है, ये वाला इंटेग्रल लिखा, ये आपके पास ज़ीरो है, ये आपके पास जो है वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो है बेसिक मैथ्स में पड़ी हुई है, ज़ीरो से इन्फिनिटी। एक्स की पावर है जी, ये एक्स की पावर आ गई जी। ठीक है, ये एक्स और ये उसकी पावर है जी A - 1, और उसके बाद है जी EXP, और यहाँ से ब्रैकेट आपने उठाई, -x/b है, तो ये स्क्रिप्ट उठाया, माइनस ये x है और ये आपके पास b है, और ये आपका जो है ना फिर आ गया जी dx। ठीक है, सो वी गेट। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को आपस में अलाइन करना चाहें तो ये सिलेक्ट किया और राइट पूरा सिलेक्ट करना है, जैसे पार्सली सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगी। तो मेरा टोटल एरिया का थोड़ा सा टी और टी बाहर रह गया, तो इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपकी अलाइन जो है वो हो चुकी है, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन अलाइन नहीं हुई सही तरीके से। तो ये यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके अलाइन ऐड का बटन दबाया, तो ये सारी अलाइन जो है ना वो आ चुका है। तो अलाइन करने के बाद आप खुद ब खुद ही देखते जाएंगे किस तरीके से है। तो ये आपका हो गया जी टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आपके पास किसके बराबर आया, तो आप इस इक्वेशन को कॉपी कर लें, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इंसर्ट और इक्वेशन में गए, और ये आपने इज इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, उससे पहले आपने लिखा हुआ है जी टोटल एरिया 1/थीटा। और अगर आप इस फंक्शन को कंपेयर करें, ये इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन के साथ, ठीक है, इस वाले फंक्शन के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास ये बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/थीटा है। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास 1/थीटा है। तो आप यहाँ पे जो है ना वो लिख सकते हैं। अ, अब यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिखा है, फंक्शन में थोड़ी बहुत जो है ना मिस्टेक आ गई है। तो खैर एनीवेज, अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, कि गैमा फंक्शन आपको पता है दो हैं, तो फिर ये जो b/a है आप इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन में गया और
इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके नीचे जो है वो बी की पावर ए जो है वो आपकी आ जाएगी। तो ये बी की पावर ए है जी, बी की पावर ए। और उस सूरत में ये इक्वेशन जो है वो ई की पावर माइनस एक्स, ये सारा डिलीट कर दें, एक्स बी डी एक्स जो है ना हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ये जो है ना फिर थीटा हो जाएगा सिंपल। ठीक है, और ये भी आपका फंक्शन जो है ना फिर थीटा हो जाएगा। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी आपका थीटा हो जाएगा कि मैंने जो फंक्शन लिखा है फंक्शन के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो अब इनको अलाइन करना है। तो ये आपने सेलेक्ट करके आपने अलाइन ऐड का बटन दबा दिया, और ये जो है यहाँ पे भी आपका थीटा है। और अब इसकी जगह आप रिजल्ट पुट कर दें, तो इक्वेशन फ्रैक्शन में गए और आपके पास गैमा ऑफ ए, गैमा ऑफ ए जो है वो आपके पास है बेसिक मैथ और ग्रीक लेटर्स, ये आपका गैमा आ गया। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 निकली है, और बी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास है जी थीटा। तो यहाँ से मैंने ये आपका थीटा उठा लिया। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें थीटा थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो है आपका 1 के बराबर होता है। तो ये आपका जो है ना हिंस इट इज़ प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से बाकी जो मैथ्स है वो भी टाइप कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मैथ करना आपको जो है ना वो सिखाऊंगा जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।